नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.2 की करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 13.1 की प्रश्नावली को पूरा कर लिया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.2 की। 13.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक ठोस एक अर्धगोले पर बड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएँ 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। दोस्तों ये जो पार्ट है इसके अंदर हम आयतन ज्ञात करने वाले हैं और पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया गया है एक अर्धगोला है। चलिए इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। एक क्या दिया गया है, अर्धगोला है। अर्धगोला बनाए तो हम ये जैसे एक अर्धगोला हो गया। ये क्या है दोस्तों, ये हमने अर्धगोला बना दिया। जैसे ये अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है, एक बड़ा शंकु है। इसके ऊपर एक बड़ा शंकु है। चलिए इसके ऊपर शंकु बना देते हैं। ये दोस्तों हमने इसके ऊपर क्या बना दिया, शंकु बना दिया। अर्धगोले के ऊपर क्या बना दिया, हमने शंकु बना दिया। और हमें जो दिया गया है त्रिज्या दी गई है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है। और जो शंकु है, शंकु की जो हमें ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। अब हमें ये जो चित्र बनाया गया है, यानी ये जो एक ठोस है, ठोस का जो आयतन है, आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका आयतन। दोस्तों एक तो इसके अंदर भी 2 सूत्र लगेंगे, 2 सूत्र लगेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। दोस्तों ठोस में 2 आकृतियाँ, एक तो अर्धगोला, अर्धगोला है, और एक क्या है, एक है शंकु। जो गोले का आयतन होता है दोस्तों, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोला है तो इसको हम आधा कर देते हैं। आधा करेंगे तो यानी 2 का भाग देंगे, इसके अंदर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 से 1 कट जाएगा। कितनी बार, 2 बार कट गया 4। तो 2/3 पाई आर क्यूब कितना बन जाएगा, अर्ध गोले का आयतन। एक सूत्र तो ये लगेगा अर्धगोले का आयतन, प्लस एक क्या लगेगा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, एक सूत्र ये लगेगा। अर्धगोले का जो आयतन होता है दोस्तों, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है, प्लस दोस्तों शंकु का आयतन। दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, दोस्तों शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों अब इनके मान देखते हैं हम। मान देखें तो जो आर का मान है, एक तो आर का मान चाहिए हमें और एक चाहिए एच का मान। आर का मान त्रिज्या कितनी दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। और इसके अंदर एच चाहिएगा, एच भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आ गया। चलिए मान रखते हैं 2/3 का 2/3 आ गया। और पाई के पदों में निकालना दोस्तों, पाई के पदों में निकालना है तो हम ये जो पाई है, पाई का पाई रखेंगे। पाई का पाई आ गया। और आर क्यूब, आर का मान कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई का मान कितना हो दोस्तों, इसके अंदर भी पाई का पाई रखना पड़ेगा, गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर गुणा 1। एच का मान कितना है, 1 है तो 1 आ गया। अब देखो दोस्तों 2/3 का 2/3 आ गया। अब इसको पाई से गुणा करें तो कितना आएगा, पाई आएगा। और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। और 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1 ये पाई का पाई आ जाएगा, प्लस 1/3 का 1/3 आ गया, गुणा पाई का पाई गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों करते हैं आगे। अब ये 2/3 का 2/3 आ गया। ये पाई है, पाई को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई ही आएगा। ये हो गया 2π/3 प्लस 1 को पाई से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी पाई आ जाएगा। तो π/3 इसका मान कितना आ गया, π/3। अब दोस्तों इनका हमें एलसीएम लेंगे।
इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को 2 पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ये आ गया 2 पाई, प्लस 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार जाएगा और 1 को पाई से गुणा करेंगे तो पाई आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया, कितना होता है, 3 पाई होता है। 3 पाई बटा 3, 3 3 से कट जाएगा और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, पाई। पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब के अंदर आता है और माप किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों इसका डायग्राम बनाने के लिए इसकी जो आकृति दी गई है वो हमें दी गई है एक बेलन के आकार की। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पर एक बेलन बना दिया, ये हमने बेलन बना दिया, बेलन बना दिया। देखो ये हमारा क्या हो गया, एक बेलन हो गया। और बेलन के जो दोनों सिरे हैं उसके ऊपर क्या दिया गया है दोस्तों, इसके जो दोनों सिरे हैं दोनों सिरों पर शंकु दिए गए हैं। चलिए हम शंकु बना देते हैं इसके दोनों सिरों पर। ये हो गए शंकु, ये हो गया पहला शंकु, ये दोस्तों हो गया पहला शंकु। और दूसरा शंकु बनाते हैं, ये दोस्तों हो गया दूसरा शंकु, ये हो गया दोस्तों दूसरा शंकु। शंकु की जो ऊंचाई दी गई है वो है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब ये जो पूरी आकृति है, पूरी आकृति की जो ऊंचाई दी गई है या लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। पूरी आकृति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, देखो बेलन तो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें ये 2 नहीं जुड़ेगा और ये 2 नहीं जुड़ेगा, यानी 12 में से कितना घट जाएगा, 2 ये घटेगा, 2 ये घटेगा, 4 घटाएंगे तो बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोस्तों ये हो गया डायग्राम। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ये जो पूरी आकृति है, ये जो मॉडल बना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन लिखते हैं। मॉडल के आयतन में देखो दोस्तों सूत्र क्या लगेंगे, शंकु कितने हैं, 2 तो शंकु हो गए, एक शंकु और एक शंकु, ये 2 शंकु। तो क्या लिखेंगे, 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन प्लस प्लस क्या है, एक बेलन है तो एक बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। दोस्तों जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु कितने हैं, 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। और दोस्तों जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। अब दोस्तों इनके अंदर मान रखेंगे हम। मान रखने के लिए हमें क्या चाहिएगी, त्रिज्या चाहिएगी, त्रिज्या चाहिएगी। तो यानी जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या, दोस्तों इस मॉडल का व्यास हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। इसका व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के ये है यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई। और h कितनी है इसकी, हम बात करें h किसकी, शंकु की h बात करें, शंकु की h, शंकु की h कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में हमें r चाहिएगी और क्या चाहिएगा, h। r तो कितनी रहेगी, 1.5 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर h हो जाएगी चेंज। तो बेलन
बेलन की एच यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों करते हैं अब आगे। अब दोस्तों ये जो सूत्र है इस सूत्र को हम छोटा बना लेते हैं। छोटा बना लेके देखते हैं कि इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। दोस्तों इसमें जो कॉमन आ रहा है वो देखो क्या आ रहे हैं, पाई देखो इसमें है, इसमें पाई है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, एच इसमें है, एच इसमें है। लेकिन दोस्तों एच हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि जो शंकु की एच अलग है और बेलन की एच अलग है, लेकिन आर तो दोनों की सेम है। तो आर हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। अब देखो 2/3 और साथ में क्या है एच प्लस इसमें भी क्या है एच। ये चीज़ क्या हो गई कॉमन आ गई। अब दोस्तों रखते हैं सूत्र के अंदर मान। सूत्र के अंदर मान रखें तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 1.5 है तो 1.5 का स्क्वायर 2/3 का 2/3 आ गया, 2/3 का 2/3 आ गया। एच किसकी है दोस्तों, ये एच है शंकु की एच है। शंकु की एच कितनी है 2 है तो कितना आ जाएगा गुणा 2 प्लस ये जो बेलन की एच कितनी है 8 है तो 8। अब चलिए करते हैं आगे। 22 का 22/7 गुणा 1.5 का स्क्वायर। दोस्तों 1.5 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर करें तो 225 है तो इसका कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आगे क्या करेंगे, इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया 2 दूनी 4/3 और प्लस 8। अब दोस्तों इसके नीचे 1 मान लिया और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम कितना आएगा 3 तो यहाँ पर कितना आ गया 4 प्लस 4 8 तियाँ कितना हो गया 24, 8 तियाँ 24। अब देखो आगे 22/7 का 22/7 गुणा 2.25 है। बट्टा में हम कितना लगा सकते हैं 100 लगाएंगे क्योंकि दो संख्या छोटी पॉइंट है, 2 संख्या छोटी पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ गया 100 आ गया। 225/100 गुणा 24 और 4 कितना हो गया 28/3। अब देखो दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, आगे ये 7 है, 7 किसे 28 से कट रहा है, 7 चौक कितना हो गया 28। 3 को इससे काट देंगे, 3 को इससे काटें तो 3 एकम 3, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजो 15 75। अब दोस्तों ये कट रहा है कितने से, ये कटेगा 25 से कट रहा है। 25 तियाँ कितना हो गया 75 और 25 चौका 100। 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट गया। अब कितना बचा, अब बचा हमारे पास 22 गुणा 3 बचा और 22 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 घन सेंटीमीटर। तो इसका जो वस्तु है, वस्तु का आयतन यानी ये जो मॉडल बना हुआ था मॉडल का आयतन कितना आ गया 66 घन सेमी। दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।